नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों हम लोग की अफ्रीका की जो सीरीज थी वो चल रही थी, ठीक है। जो ज्योग्राफी मैप में हम लोग कर रहे थे, अफ्रीका हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ कंट्रीज को किया था, जिनमें था मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस्ला, लीबिया और इजिप्ट। इन सारी कंट्रीज पे बात हो गई थी और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस थे, क्या क्या चीज़ें यहाँ की इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों पर बात हो गई थी और उन चीज़ों को हमने कर लिया था। अब आगे जो हमारी कंट्री होंगी उनको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे की कंट्री जो है उनको पहले लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। देखिए आगे दूसरी कंट्री हमारे इजिप्ट के बाद में कौन सी है? सूडान। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए सूडान, इसके बाद लिखिए पोर्ट सूडान, पोर्ट सूडान। फिर इसकी राजधानी है कार्टूम, ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद आप आएंगे इरिट्रिया पे, ये देखिए यहाँ पे, तो लिखिए इरिट्रिया, इरिट्रिया। और इसकी कैपिटल है अस्मरा, इसकी कैपिटल है अस्मरा। फिर इसके बाद आप आएंगे जिबूती पे, यहाँ देखिए जिबूती आप लोग को मिल जाएगा, लिखिए जिबूती। जिबूती के बाद में लिखिए स्ट्रेट ऑफ बैब एल मैंडेब, स्ट्रेट ऑफ बैब एल मैंडेब। और इसके बाद लिखिए गल्फ ऑफ एडन, क्या लिखेंगे? गल्फ ऑफ एडन। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लिखिए। अब इसके बाद में जिबूती के बाद में आप लोग कहाँ आएंगे? सोमालिया पे, तो लिखिए सोमालिया। सोमालिया के बाद में इसकी राजधानी है बरबरा, वो लिखिए। और यहीं पर एक आइलैंड है सोमालिया के पास समीप ही, कौन सा है? सोकोत्रा आइलैंड, ओके, लिख लीजिए सोकोत्रा आइलैंड। क्लियर है? इनको मार्क कर लेते हैं एक एक करके। देखिए पहला था हमारा सूडान, ये देखिए आप लोग को मिल गया सूडान। इसके बाद में था पोर्ट सूडान, यहाँ देखिए। फिर इसके बाद में इसकी राजधानी कार्टूम, सूडान के नीचे आप लोग को मिल जाएगी। अब आ जाइए आप लोग इरिट्रिया पे, यहाँ पे इरिट्रिया मिल गया, उसी के ऊपर आप लोग जाएंगे तो आपको अस्मरा मिल जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ देखिए आ जाइए जिबूती पे, जिबूती पे आ गए। फिर यहाँ देखिए आपको, यहाँ पे इस जगह पे आप लोग को क्या मिलेगा? स्ट्रेट ऑफ बैब एल मैंडेब। और उसी के बगल में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन। क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ एडन। क्लियर है? आगे आएंगे आप सोमालिया पे, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए सोमालिया मिल गया। और उसी के ऊपर आपको मिलेगा बरबरा। और यहीं पे थोड़ा और ऊपर जाएंगे गल्फ ऑफ एडन के पास, तो यहीं पे आपको मिलेगा सोकोत्रा आइलैंड। क्लियर है? एक लोकेशन और लिख लीजिए, एक लोकेशन और लिखिए एसल लेक, एसल लेक। और एसल लेक जो है ये आपका जिबूती में अवस्थित है, ठीक है। एसल लेक जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? जिबूती में अवस्थित है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको एसल लेक मिल जाएगा, जो कि अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है, ठीक है। एसल लेक जो है अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। तो आप लोग लिख लीजिए, सारे लोकेशन को मार्क करा दिया गया है, तो आप लोग लिख लीजिए। लिखिए जिबूती में अवस्थित, जिबूती में अवस्थित एसल लेक अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। आगे लिखिए बैब एल मैंडेब, बैब एल मैंडेब जल संधि
सोमालिया और जिबूती को यमन से अलग करती है। सोमालिया और जिबूती को यमन से अलग करती है और लाल सागर को हिंद महासागर के एडन की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ देखिए आप लोग को रेड सी मिल गया, ये देखिए रेड लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, रेड सी मिल गया और यहाँ देखिए इंडियन ओशियन मिल गया। तो क्या करती है, लाल सागर को हिंद महासागर के एडन की खाड़ी से जोड़ती है। क्लियर है? आगे लिखिए, इस जलसंधि के समीप बरबरा बंदरगाह अवस्थित है। इस जलसंधि के समीप बरबरा बंदरगाह अवस्थित है, जबकि एडन की खाड़ी में सोकोत्रा आइलैंड है। और सोकोत्रा आइलैंड किसका है? यमन का है। ओके, सोकोत्रा आइलैंड किसका है? यमन का है। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोत्रा द्वीप है या यमन का सोकोत्रा आइलैंड अवस्थित है। ठीक है, जैसे भी आप लोग को लिखना हो वैसे लिख लीजिए। वैसे आप लोग को अगर याद हो जाएगा तो सही भी है कि सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पे है, किसका है? यमन का है। ओके, आगे लिखिए, देखिए अगर हम लोकेशंस की बात करें तो जिबूती और इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया, इन सबको मिला करके जो हमारे लोकेशंस जो बनते हैं इनको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। किनको किनको मिला करके? इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, इन चारों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्लियर है? आगे लिखिए, यहीं पे देखिए क्या है, मागादिशु। तो लिख लीजिए इसी के नीचे, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए इसको। इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया को क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आगे लिखिए, मोगादिशु। नेक्स्ट है हमारा सोमालिया के बाद क्या था? केनिया। ये देखिए, लिखिए केनिया। केनिया के बाद लिखिए नैरोबी, इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी। और यहीं पर मोम्बासा बंदरगाह है। क्या है? मोम्बासा बंदरगाह। तो ये क्या है? मोम्बासा पोर्ट। आगे लिखिए, पेम्बा आइलैंड। पेम्बा आइलैंड। इसके बाद में लिखिए जांजीबार आइलैंड। क्या है? जांजीबार आइलैंड। अब आगे आप आ जाइए केनिया के बाद में तंजानिया पे। ये देखिए तंजानिया आपको मिल गया, इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं। आ जाइए तंजानिया पे, लिखिए तंजानिया। तंजानिया हो गया। इसके बाद में इसकी कैपिटल लिखिए। यहाँ देखिए तंजानिया के बाद में देखिए डोडोमा, इसकी क्या है? कैपिटल है। तो तंजानिया हो गया आप लोग का। इसके बाद में इसकी कैपिटल डोडोमा। इसके बाद में यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है डार एस सलेम। डार एस
सलाम या सलेम, ठीक है। ये क्या है? ये एक पोर्ट है। इसके बाद आप आ जाइए तंजानिया के बाद में अंगोला पे, ओके। अंगोला पे आ जाइए, लिखिए अंगोला। फिर इसकी कैपिटल है लुआंडा, और यहीं पे एक पोर्ट है बेंगुएला। कौन सा पोर्ट है? बेंगुएला, ओके। ओके, तो अब इनको मार्क करते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्या था? केनिया। ये देखिए केनिया यहाँ पे मिल गया। इसके बाद में था नैरोबी। ये देखिए नैरोबी वहाँ पे मिल गया, नैरोबी इसकी राजधानी है। फिर यहाँ पे एक मोम्बासा पोर्ट था, ये देखिए मोम्बासा पोर्ट आपको मिल गया। फिर इसके बाद था पेम्बा आइलैंड। ये देखिए यहाँ पे पेम्बा और जांजीबार मिल गया दोनों। अब आ जाइए तंजानिया पे। देखिए तंजानिया यहाँ पे है, मिल गया आप लोगों को। और इसी की राजधानी डोडोमा यहाँ है। और यहीं पे एक पोर्ट था दार एस सलेम। ये देखिए जांजीबार आइलैंड के बिल्कुल नीचे मिल गया आप लोगों को। अब आ जाइए अंगोला पे। ये देखिए अंगोला यहाँ पे मिल गया आप लोगों को। और उसी के बाद में आप लोग को मिल गया लुआंडा, इसकी राजधानी है। और यहीं पे है बेंगुएला, जो कि इसका ये भी क्या है? पोर्ट है, जो कि बंदरगाह है, ओके। सारे लोकेशंस मिल गए हैं और आप लोग लिख लीजिए। देखिए सोमालिया की राजधानी, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, यहाँ देखिए लिखा हुआ मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु एक बंदरगाह शहर है जो हिंद महासागर के तट पर अवस्थित है, जो हिंद महासागर के तट पर अवस्थित है। आगे लिखिए केनिया की राजधानी नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी तट से दूर अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन होने के साथ तट से दूर अवस्थित। केनिया की राजधानी नैरोबी तट से दूर अवस्थित अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन होने के साथ चाय के व्यापार का भी केंद्र है। चाय के व्यापार का भी केंद्र है। वहीं मोम्बासा, वहीं मोम्बासा केनिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आगे लिखिए तंजानिया पे। देखिए तंजानिया में पेम्बा और जांजीबार द्वीप, पेम्बा और जांजीबार द्वीप विश्व स्तर पर लौंग की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। किसकी दृष्टि से? लौंग की कृषि की, ओके। लौंग की कृषि की दृष्टि से क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ओके। हो गया। इसे लौंग द्वीप या क्लोव आइलैंड भी कहते हैं। इसे लौंग द्वीप या क्लोव आइलैंड भी कहते हैं। क्लियर है? आगे लिखिए दार एस सलेम। दार एस सलेम तंजानिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के साथ दार एस सलेम तंजानिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के साथ पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आगे लिखिए यहाँ या यह तंजारा रेलवे स्टेशन का पूर्वी जंक्शन भी है। यह तंजारा रेलवे स्टेशन का या तंजाना रेलवे का स्टेशन मत लिखिए, तंजारा रेलवे का पूर्वी जंक्शन भी है। पूर्वी
जंक्शन भी है। आगे लिखिए, यह रेल अंगोला में अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित वेनेजुएला तक जाती है। यह रेल अंगोला में अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित वेनेजुएला तक जाती है। ओके, क्लियर है? अब आगे देखते हैं, और आगे है हमारा जो अगली कंट्री है उस पे आते हैं। देखिए अगली कंट्री कौन सी है? मोजाम्बिक। तंजानिया हो गया था। तंजानिया के बाद क्या है? मोजाम्बिक। लिख लीजिए। मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद में लिखिए मोजाम्बिक चैनल। देखिए मोजाम्बिक चैनल। इसके बाद लिखिए आपकी नेक्स्ट कंट्री साउथ अफ्रीका। लिखिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद में लिखिए जाम्बेजी रिवर। लिखिए जाम्बेजी रिवर। इसके बाद लिखिए लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो नदी या लिम्पोपो रिवर। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए मापुतो। क्या है? मापुतो। हो गया। नेक्स्ट लिखिए आगे डरबन। क्या है? डरबन। फिर इसके बाद लिखिए ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन। इसके बाद लिखिए पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट एलिजाबेथ। क्लियर है? तो क्या था? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से मोजाम्बिक चैनल, फिर साउथ अफ्रीका, फिर जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर, मापुतो, डरबन, ईस्ट लंदन और पोर्ट एलिजाबेथ। क्लियर है? लिख लीजिए। पहले इसको मार्क करा दें फिर लिखिए। ओके, देखिए मार्क करा देते हैं। यहाँ देखिए आप लोग जो मोजाम्बिक पे आ जाइए। यहाँ आप लोग को मिल गया मोजाम्बिक। फिर इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा मोजाम्बिक चैनल। मिला। फिर आप आएंगे साउथ अफ्रीका पे। यहाँ पे आप लोगों को साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। और साउथ अफ्रीका के बाद में रिवर्स जो हैं वो हम वहाँ पे मार्क करा देंगे फिजिकल में। तो यहाँ जो है वो सारी चीज़ों को देख लीजिए। साउथ अफ्रीका के बाद में ये रिवर्स को निकाल दिए जाम्बेजी और लिम्पोपो। इसके बाद में क्या था? मापुतो। ये देखिए यहाँ पे मापुतो। फिर इसके बाद था डरबन, फिर ईस्ट लंदन और पोर्ट एलिजाबेथ। सारे लोकेशंस मिल गए। रिवर्स आ जाइए। देखिए रिवर्स कौन कौन सी थी? लिम्पोपो और जाम्बेजी। ओके, तो यहाँ देखिए ये आपको लिम्पोपो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे लिम्पोपो मिल जाएगा और यहीं पे आपको जाम्बेजी मिल जाएगा। ये देखिए विक्टोरिया फॉल्स के ऊपर मिल गया जाम्बेजी नदी। ओके, क्लियर है? विक्टोरिया फॉल्स आपको दिख गया। तो लिखिए अब, लिख लीजिए मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल ये है मोजाम्बिक चैनल। देखिए मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर द्वीप को मोजाम्बिक चैनल
मेडागास्कर द्वीप को, यहाँ देखिए मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर द्वीप को मोजाम्बिक से अलग करता है। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर द्वीप को मोजाम्बिक से अलग करता है। यह हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस चैनल में जाम्बेजी नदी का निकास होता है। इस चैनल में जाम्बेजी नदी का निकास होता है। डेलागोवा या मापुतो की खाड़ी, डेलागोवा या मापुतो की खाड़ी के तट पर मापुतो बंदरगाह अवस्थित है। क्या लिखा है? डेलागोवा या मापुतो की खाड़ी के तट पर मापुतो बंदरगाह अवस्थित है। इस खाड़ी में लिम्पोपो नदी का निकास होता है। इस खाड़ी में लिम्पोपो नदी का निकास होता है। आगे लिखिए, डरबन साउथ अफ्रीका के नाकाल प्रांत की राजधानी है। डरबन साउथ अफ्रीका के नाकाल प्रांत की राजधानी है। जो अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह भी है। जो अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह भी है। ओके, सबसे व्यस्त कौन सा बंदरगाह है? पैसेंजर बंदरगाह है। कौन सा? डरबन। क्लियर है? आगे लिखिए, फ्लोरिडा के समान भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित नहीं होने के बावजूद रसदार फलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, फ्लोरिडा के समान भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित नहीं होने के कारण या नहीं होने के बावजूद रसदार फलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है? आगे लिखिए, इसलिए इसे साउथ अफ्रीका का फ्लोरिडा भी कहते हैं। इसलिए इसे साउथ अफ्रीका का फ्लोरिडा भी कहते हैं। क्लियर है? अब आगे लिखिए, नेक्स्ट लोकेशंस को, इनको इरेज कर देते हैं। लिखिए, केप अगुलाश, केप अगुलास। दूसरा है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट है केप टाउन, केप टाउन। क्लियर है? केप टाउन को पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं। ठीक है, क्या? पोर्ट ऑफ कॉल। अब पोर्ट ऑफ कॉल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया और यूरोप के मध्य जो जलयानें चलती हैं, ठीक है, इससे समुद्री दूरी तय करने के बाद केप टाउन पर रुकती हैं। ठीक है, केप टाउन बंदरगाह पे ही रुकती हैं। जैसे कि एशिया से यूरोप तक जो जलयानें जो चलती हैं वो आकर के केप टाउन में ही रुकती हैं, इसलिए इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं। यहीं पे आकर के अपना चाय नाश्ता पानी जो भी होता है वो आकर के यहाँ पे खड़े होकर के करते हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जब बस से जाते हैं
या बस से जब क्या ट्रेवल करते हैं तो ढाबों पे रुकता है ना, बस उसी तरह से यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल यहीं पे जलियाने जो हैं रुकती हैं। क्लियर है? लिख लीजिए, इस तरह से मतलब याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये मत लिख दिए कि चाय पीने के लिए रुकती हैं, ये आप लोग खाली याद करने के लिए बताया गया है कि हाँ पोर्ट ऑफ कॉल क्यों, मतलब समझाने के लिए। लिखिए, इनको मार्क करा दे, पहले लिख लीजिए फिर मार्क करा देंगे। लिख लीजिए, केप अगुलाश, केप अगुलाश अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। केप अगुलाश अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। इसको एच कर लीजिएगा। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि केप ऑफ गुड होप, जबकि केप ऑफ गुड होप हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के सीमा पर अवस्थित है। जबकि केप ऑफ गुड होप हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के सीमा पर अवस्थित है। यहाँ केप ऑफ गुड होप प्रांत की राजधानी, यहाँ केप ऑफ गुड होप प्रांत की राजधानी केप टाउन अवस्थित है। केप टाउन अवस्थित है। स्वेज नहर के बनने से पहले, स्वेज नहर के बनने से पहले एशिया और यूरोप के मध्य चलने वाली जलयानें लंबी समुद्री दूरी तय करने के बाद, लंबी समुद्री दूरी तय करने के बाद केप टाउन पर रुकती थीं। क्या लिखा? स्वेज नहर बनने के पहले एशिया और यूरोप के मध्य चलने वाली जलयानें लंबी समुद्री दूरी तय करने के बाद केप टाउन बंदरगाह पर रुकती थीं। इसलिए इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं। इसलिए इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल। क्लियर है? आगे लिखिए, यह बंदरगाह, यह बंदरगाह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। यह बंदरगाह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। इसलिए यहाँ रसदार फलों के उत्पादन के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसलिए यहाँ रसदार फलों के उत्पादन के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी भी है। यह दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी भी है। क्लियर है? अब इनको मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, आ जाते हैं हम अपने फिजिकल पे। तो यहाँ देखिए आपको मिल गया केप ऑफ अगुलाश, फिर इसके बाद में था केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप के ऊपर आप आएंगे पॉलिटिकल मैप में तो आपको मिल जाएगा केप टाउन। यहाँ देखिए मिल गया केप टाउन, केप ऑफ गुड होप के ऊपर। क्लियर है? लिख लीजिए अब आगे नेक्स्ट लोकेशंस जो हैं उनको। ये छोड़िए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे जो भी होगा वो आगे नेक्स्ट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है।